O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with their Creator. Om Shanti. आज हम लोग शिव सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम 4 सेशन अ, ले चुके हैं और उनके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 15वां सूत्र तक ले लिया था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि यहाँ पे जो असाधारण शक्तियाँ हैं, योगी की उनकी बात की जा रही है। सूत्र 14 से सूत्र 20 तक सुपर नॉर्मल पावर्स जो कि इच्छा शक्ति के बेसिस पे एक्वायर की जाती है, उसकी बात की जा रही है। इसीलिए 13वां सूत्र था इच्छा शक्ति रोमा कुमारी, और हम लोगों ने 14वां सूत्र लिया था दृश्यम शरीरम, और 15वां सूत्र है हृदय चित्त संघट्टात् दृश्य स्वाप दर्शनम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक समझा था। ये अनदर पावर्स हैं, सारी सुपर नॉर्मल पावर्स योगी की। तो 15वां सूत्र है ऑन द परसेप्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड माइंड इन द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, the objective world produced in the mind of the yogi is seen as a dream, as a purely imaginary phenomenon. तो यहाँ पे परसेप्शन है, हृदय की बात की जा रही है और चित्त की बात की जा रही है, और संगट्टा मतलब इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, इंटरेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जब होता है तो योगी को एक ड्रीम की तरह दिखता है, ऐसा कहा जाता है। ये दिस इज प्योरली इमेजिनरी फेनोमेना। तो इस सूत्र को हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा समझा था। तो इसमें हमने ये भी जाना था कि हार्ट जो है वो एंशियंट सिंबल है इंडिया का, जिसमें कि हृदय है ये वो नहीं है जिससे कि पंप करता है बॉडी के अंदर, ब्लड सब जगह सर्कुलेशन करता है। इट इज़ नॉट दैट हार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ दैट हार्ट जो कि ऋग्वेदा में कहा गया है कि जो चीज़ें फिजिकल आइज नहीं देख सकती उनको भी देखा जा सकता है। और हम सबके अंदर हार्ट जो है वही हम सबको जोड़ता है, और वही फाउंडेशन है इस सृष्टि के अंदर भी। हार्ट जो है उसी में हम सब एक हैं। When we unite our consciousness with the heart within, we get union with the all pervading God consciousness। जो ईश्वर की चेतना है वो हम सबके अंदर हार्ट के रूप में विद्यमान है, और वहाँ पे हम एक हैं। इसीलिए हम कहते हैं वी मीट इन द हार्ट। द हार्ट इज द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो चेतना है, इसका जो प्रकाश है, जो हम लोगों ने सबसे पहले सूत्र में बात की थी कि हमको कोई भी चीज़ दिखती इसलिए है बिकॉज कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की लाइट में ही हम सब कुछ देख पाते हैं। तो ये हार्ट कनेक्ट करता है गॉड कॉन्शियसनेस को। लाओत्से ने भी यही बात कही कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर भागें, कोई विंडो से देखें। हम अपने सेंटर में आ जाएं और हार्ट में देखें, हमको हर चीज़ मिल जाएगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और इसीलिए ये बात हृदय की यहाँ बात की जा रही है। संस्कृत के अंदर इसको बहुत अच्छे से हृदय जो शब्द यूज़ किया गया है, ये कॉन्शियसनेस का सेंटर है और माइंड का नहीं है। माइंड कहलाता है मनोबिंदु, इसको कहते हैं, पॉइंट थ्रू विच माइंड फंक्शंस। हालांकि माइंड भी आसपास ही है, वो भी वही सेंटर है। जब हम ग्रेट सेंटर की बात करते हैं तो वही सेंटर यहाँ पे भी पास में है, मगर ये जो हार्ट का सेंटर है वो हम सबका एक है। और जो मनोबिंदु जिसकी हमने बात की थी सबसे पहली बार और दूसरी बार के शुरू के सूत्रों में, वो यही था कि जो ग्रेट पॉइंट है और इसी तरह हम सब छोटे छोटे बिंदु हैं, और जो एक ग्रेट पॉइंट है, महाबिंदु है, उन सब के साथ हैं और अलग अलग समय अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, मगर वो सब एक ही है जिसका कि कॉन्शियसनेस वही एक है सबके अंदर। इसकी बात हम लोगों ने करी थी। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है इसके बारे में, यही करा जा रहा है कि माइंड और कॉन्शियसनेस ये दोनों का जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, उसको योगी एक ड्रीम की तरह देखता है या अपने से अलग देखता है, उसको समझता है कि ये है क्या। One whose consciousness has reached the deepest level and is established in the common center,
He must be aware of the facts mentioned above, how mind and consciousness are essentially of the same nature. वो ये समझ लेता है कि माइंड और कॉन्शियसनेस के जो नेचर हैं वो एक ही हैं, फंक्शंस फ्रॉम द सेम सेंटर, उनके सेंटर भी एक ही हैं, मगर हमने इस चीज को जाना है कि हृदय में एक सेंटर है, इससे सारा जगत एक हो जाता है, और वहीं मनोबिंदु जो है वो अलग अलग हैं और अलग अलग जगह दिखते हैं। वो ग्रेट सेंटर है और वो उसके आसपास सारी उसमें फैले हुए हैं, और उन सब से मनोबिंदु हैं, चूंकि वो अलग अलग उनका फंक्शन है। जिस समय वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो वो कॉन्शियसनेस उसमें मर्ज हो जाती है और वननेस उसको फील हो जाती है। तो ये जो माइंड का फेनोमेना है, दैट कम्स टू एन एंड। He becomes actively aware of the fact that the manifested universe is a mental creation of the cosmic logos, and an individual world, that an individual mind, the phenomenal and illusory nature of these objects world become quite apparent. तो जैसे जैसे हम देखते हैं हमें पता चलता है ये मेंटल क्रिएशन है कॉस्मिक लोगोस की, और ये जो इंडिविजुअल वर्ल्ड है ये इंडिविजुअल माइंड का बनाया हुआ है। तो ये धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं जब, तो ही कैन सी देम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड डिसअपियरिंग व्हेन दैट मेंटल एक्टिविटी स्टॉप्स। तो मेंटल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है सारा जो विश्व हमने स्वयं बनाया है, जो इंडिविजुअल वर्ल्ड है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और नेक्स्ट हमने इसमें एक शब्द आया स्वप्न। यहाँ पे ये कहा जा रहा है संस्कृत वर्ड स्वप्न व्हेन यूज्ड इन इट्स फिलोसॉफिकल सेंस डज नॉट मीन ड्रीम, प्योरली सब्जेक्टिव और इल्यूजरी। ये सब्जेक्टिव और इल्यूजरी है, जो कि उसको दिख रहा है। योगी की जो यहाँ पे बात की जा रही है कि वो हृदय और चित्त के संघट्टा उनका एक इंटरेक्शन देख रहा है, ये इल्यूजरी है। इन द ऑर्डिनरी सेंस इन विच कॉमन मैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, it is used to indicate the purely mental nature of a phenomena without a material basis, which is taken for granted by the ordinary man in observing and experiencing this phenomena. तो ये वो स्वप्न नहीं है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। The fact according to the occult doctrine is neither that the manifested universe is material in nature as expounded by the materialistic philosophy of science, not that it is a mere illusion. ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड पूरी तरह मटेरियल भी नहीं है और जो साइंस कहती है पूरा इल्यूजन भी नहीं है या हेल्यूसिनेशन भी नहीं है, बट ए डेफिनेट मेंटल फेनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय द मेंटल एक्टिविटी ऑफ ए लोगोस और मोनेड। जैसी बात की गई है कि लोगोस ने जो मोनेड जीवात्मा को क्रिएट किया है उसके लिए ये उसका पर्पस है, और जब पर्पस इसका समाप्त हो जाता है तो अपनी दुनिया को समाप्त कर लेता है। और ऐसे ही लोगोस का जब सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। तो अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं, जो इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे। हृदय चित्त संघट्टाद जब हो जाता है तो शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये 16वां सूत्र है, शुद्ध तत्व संधाना द्वा पशु शक्ति ही। जैसे कि हमने समझा था 14 से लेकर और 20 तक सारे सुपर नॉर्मल पावर असाधारण शक्तियां योगी की हैं। तो यहाँ पे शुद्ध तत्व की बात की जा रही है। तो अब जैसे जैसे योगी आगे अपने मार्ग में बढ़ता है, इवॉल्व होता है, तो उसके अंदर शुद्ध तत्व का संधान होता है, यानी कंटेम्पलेशन करता है वो रियलिटी को, प्यूरिटी को। तो शुद्ध तत्व क्या है? तेमनी जी कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और रियलिटी, द सत एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। संधानात बाय कंटेम्पलेशन, परफॉर्मिंग संयम। संयम योग सूत्र में शब्द यूज किया है, मगर यहाँ इसको संधानात शब्द एक ही हैं, अलग अलग तरीके से किए गए हैं। तो यहाँ शिव सूत्र के अंदर इसको संधान शब्द यूज किया गया है। वा और अपशु शक्ति, द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द पावर विच बाइंड्स द सोल टू संसार। यहाँ संसार से जो बांधने की ताकत थी सोल को, जो सोल यहाँ बंधी हुई थी, द पावर ऑफ लिबरेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ संसार। तो अपशु शक्ति वो शक्ति है जिससे वो इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है।
तो by contemplation on the reality in its purity is attained the capacity to counteract the power which binds the soul to the unreal world. जब संधान करता है वो अपने अंदर शुद्ध तत्व का, तो उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि वो काउंटरैक्ट कर सकता है वो पावर, वो माया को, जो अनरियल वर्ल्ड है जिसने इसकी सोल को बांध रखा था। अभी हम लोगों ने समझा था लास्ट सूत्र में, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। इट हैज बीन शोन इन द लास्ट अफोरिज्म हाउ द इंडिविजुअल हुज कॉन्शियसनेस इज सेंटर्ड इन द ग्रेट पॉइंट is able to see the joint action of mind and consciousness through this common center and is really poised between the two worlds, the real world of consciousness and the unreal world of the mind. जो 15वें सूत्र में अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो ग्रेट पॉइंट महाबिंदु तक जा सकता है जो योगी, तो वो वहां पे एक्शन देख पाता है माइंड और कॉन्शियसनेस का कॉमन सेंटर में, कि वो ये भी देख रहा है कि दुनिया है जो रियल दुनिया है कॉन्शियसनेस की, और एक अनरियल दुनिया है माइंड की। तो उसके लिए ये भेद समाप्त हो जाता है, उस योगी की यहाँ पे बात की जा रही है। आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज, तन्वी जी कह रहे हैं, जब वो इस स्टेज पे आ जाता है, इन द थ्रस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते टुवर्ड्स इट्स सोर्स, इसके स्रोत की तरफ जा रहा है। नेचुरली द कॉन्शियसनेस कैन एमर्ज इन द वर्ल्ड ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस विच इज रेफर्ड टू एज शुद्ध तत्व इन द अबव एफोरिज्म। तो यहाँ पे उसको प्योर कॉन्शियसनेस या शुद्ध तत्व कहा गया, तो उसके अंदर वो जागृत हो जाती है चेतना की वो स्थिति कि वो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ अपने को वन समझ सकता है। ओनली द emergence of consciousness in the realm of one reality is followed by tremendous changes. जब कॉन्शियसनेस के अंदर ये जागृति आती है कि उसके अंदर वन रियलिटी या उस दुनिया में जो कि एक है जहाँ पे सब कुछ, उसको देख लेता है, उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है इतनी कॉन्शियसनेस उसके अंदर, तो उसके अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आते हैं। वो जो मूलभूत चेंजेस आते हैं और जो रियलाइजेशंस होता है उसके बारे में योग सूत्र और शिव सूत्र दोनों में अलग अलग तरीके से इंगित किया गया है। ये कहा जा रहा है, in the above aphorism only one aspect of tremendous change is hinted at. This is referred to by the enigmatic phrase अपशु शक्ति। ये मिस्टीरियस तरीके से बताया गया है, इसको रहस्यमय तरीके से अपशु शक्ति। हम देखें पशु शक्ति क्या है। पशु शक्ति वो है जिससे हम बार बार इस संसार के चक्र में घूमते रहते हैं, पशु शक्ति। और अपशु शक्ति यानी जब हम इससे उड़ जाते हैं, मानव से भी हम जब ऊपर उठ जाते हैं तो हम इसके परे जा सकते हैं, तो इस संसार के चक्र से हम निकल सकते हैं। ये यहाँ पे बात की जा रही है, ये चेंज उसके अंदर आ जाता है। According to occult doctrine, the involvement of a monad in the world of manifestation for the unfoldment of his divine potentiality is brought about by a definite divine power, which is generally referred to as Maya in Hindu philosophy and as Avidya in the Yoga. अगर हम इसको देखें तो जीवात्मा की बात ये कर रहे हैं ऑकल्ट डॉक्ट्रिन के हिसाब से। ये जब सृष्टि बनती है तो इसके अनफोल्डमेंट में उसके अंदर बहुत सारी दैविक शक्तियां आ जाती हैं। तो ये जो डिवाइन पावर है, ये इसीलिए हिंदू फिलॉसफी में इसको माया कहा गया है और योग सूत्र में इसको अविद्या कहा गया है। जैसे जैसे अविद्या दूर हो जाती है, माया से हम लिप्त हैं, उसको जब हम जान जाते हैं या माया से हम पूरी तरह निर्लिप्त हो जाते हैं, तो हमारे अंदर डिवाइन पोटेंशियलिटीज आ जाती है। या हम इसका उल्टा कर लें कि डिवाइन पोटेंशियलिटीज आ जाती हैं तो माया अपने आप हमसे हट जाती है और अविद्या से हम विद्या में आ जाते हैं। इट इज दिस पावर विच कीप्स द मोनेड इन बॉन्डेज। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है जो अपशु शक्ति हमारे अंदर आ रही है। तो मोनेड जीवात्मा के बारे में ये कह रहे हैं कि ये बंधन उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि पर्पस जो था इन्वॉल्वमेंट का, इस सृष्टि के जो बंधन था, जो इन्वॉल्वमेंट था, उसका कुछ पर्पस था कि वो इसको समझ ले, इसको जान ले, रियलाइज कर ले, वननेस हो जाए उसकी। When this purpose has been accomplished, जब वो पर्पस पूर्ण हो गया, जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो जीवात्मा जो है इस बंधन से मुक्त हो जाती है और उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है जिसको अपशु शक्ति यहाँ पे कहा गया है।
शुद्ध तत्व की यहाँ पे बात की जा रही है। शुद्ध तत्व ये सुप्रीम शिवा है, जो कि हम लोगों ने शुरू में भी इसमें बात करी थी। जो सबसे पहला तत्व है वो शिव है, और वही सुप्रीम शिव जिसके अंदर सब चीज निहित है। द योगी हु टेक्स एम एट द हाईएस्ट स्टेट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एज डिवाइन। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमको पता चलता है कि दुनिया में हर चीज डिवाइन है, दैविक है, कुछ अलग नहीं है। इन द एब्सोल्यूट प्रिंसिपल देयर आर नो इम्प्यूरिटीज, नो पोलैरिटीज, नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। जब हमको इतनी चीज समझ में आ जाती है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है, चाहे वो साधु है, चाहे चोर है, चाहे वो हत्यारा है, कोई भी है, सब एक ही एब्सोल्यूट प्रिंसिपल सभी के अंदर कार्य कर रहा है, और एक वही ईश्वर की चेतना हम सबके अंदर है। जब हम उस ईश्वर को सबके अंदर देख लेते हैं तो कोई इम्प्यूरिटी, कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई राइट रॉन्ग नहीं है। उस लेवल की बात यहाँ पे की जा रही है सुप्रीम शिवा की। Entrance into this absolute supreme state releases from you the entangling energy। जब हम उस शिवावस्था या उस अवस्था के आसपास पहुंच जाते हैं, उसको पा लेते हैं, तो ये जो बांधने वाली हमारे को जो हर बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधती थी, उससे हम अलग हो जाते हैं। यू फील दैट योर बॉडी एंड ऑल दिस यूनिवर्स आर वन विद गॉड कॉन्शियसनेस। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय चेतना और ये यूनिवर्स सारा एक ही है, और हम सब उसी ईश्वर को हर जगह देख रहे हैं। आगे कश्मीर शैविज्म में ये कहा जाता है कि वननेस जो है वो ही शिवा है। तो एक होना यानी वननेस, हर चीज में उसी शिव को देखना, उस ईश्वर को देखना। एब्सोल्यूट सुप्रीम टोटलिटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस इज कन्वेड बाय द सेक्रेड वर्ड शिवा। तो उस ईश्वरीय चेतना को ही यहाँ पे कश्मीर शैविज्म में शिव कहा गया है, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा कहा गया है सांख्य में, और अदर सिस्टम्स में पुरुषोत्तम कहा गया है। और इसीलिए एटिमोलॉजी संस्कृत की ये कहता है कि ये बार बार यही आता है कि शिवा इज ऑस्पिशियस एंड गुड। शिवा जो है हमेशा ऑस्पिशियस है, सुंदर है, और सबका मंगल करता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है शिव से। तो इसीलिए शिव जहाँ रहते हैं वहाँ बेनिफिट होता है, या सब कुछ है वहाँ पे। और इसीलिए ये कहावत या हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, सबसे पहला सूत्र है शम मंगलम करोति इति शिवा। शम मतलब सारी सारी चीजों को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है माइंड से पूरी तरीके से। जो हमारे अंदर इम्प्यूरिटीज हैं उसको समाप्त करके मंगलम करती है। तो जो कौन करता है वो शिव है। और आगे हम देखें, शिव को डिस्ट्रॉय भी माना गया है, फॉर्म को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि समाप्त करना ही पड़ेगा। एनिहिलेशन, जो भी चीज बनी है वो समाप्त होगी। और इसको ये भी कह रहे हैं कि इग्नोरेंस जो हमारे अंदर है, और जो एनलाइटनमेंट के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको भी समाप्त करते हैं शिव। द पार्ट टू एनलाइटनमेंट इज एरिड विद पेन। अब हमको ये दिखता है कि इतना कष्ट है, मगर इसके अंदर ये इल्यूजन है, क्योंकि शिवा जो है जब हम देखते हैं तो ये कंसूमेट एस्थेटिक है, मतलब फाइनल अल्टीमेट। इसीलिए कहते हैं पहले योगी शिव ही हैं। और अगर हम उनके बारे में देखें तो जो कल्पनाएं की गई हैं हमारे एपिक्स में, हमारे पुराणों में, हमारे सब जगह पे, वो ये है कि उनको सांपों को लपेटे हुए दिखाया गया है, कि ऑर्नामेंट्स की तरह उन्हें सांप बिच्छू सब उनके चारों इर्द गिर्द हैं। और उनके आसपास पिशाच, भूत प्रेत, सब जो बुरी से बुरी शक्तियां, वो सभी शिव के पास है। एवरीथिंग इज वन। जब हम इसको जान जाते हैं कि इवन द डार्क साइड, ये सब एक ही है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शिव जो है उसके अंदर सब कुछ समाहित है, कोई चीज अलग नहीं है उस शिव से। महाभारत के अंदर भी हम देखें कि कहानी में जैसे आता है, महाभारत की बहुत तपस्याएं की गई पांडवों की तरफ से कि लॉर्ड शिवा को खुश करने के लिए कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये प्रोटेक्ट रहें, और कुरुक्षेत्र का मैदान में इनकी जीत हो। और इसी तरह कौरवों की तरफ से भी तपस्याएं हुई। तो जब ये सब समाप्त हो गई, दोनों ने अपनी अपनी करी। भगवान शिव तो सबको जो मांगता है वो दे देते हैं, जो भी तपस्या करता है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं।
तो कहानियों में तो टेरिबल नाइट में इवन अश्वत्थामा ने पांडवों के जो बच्चे थे छोटे छोटे सबका मैसेकर कर दिया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं बहुत सारी स्टोरीज आती हैं लॉर्ड शिवा के बारे में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये क्या नाम है, जो लोगोस हैं वो सृष्टि बनाते हैं, तो लॉर्ड शिव, तो जैसा हम जानते ही हैं कि डाइस के गेम में दिखाया गया है कि वो पार्वती जी के साथ खेल रहे हैं, अर्थात वो वननेस जो है उसको समाप्त करके एको हम बहुश्यामी जो बार बार कहा जाता है कि वो उस गेम को स्टार्ट करने के लिए, खेलने के लिए दो लोग चाहिए, तो उन्होंने इस सबको अपने को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसमें इस सेक्रीफिशियल एक्ट में हम देखें कि शिवा जो है वो सब जगह है। जब तक हम ये नहीं जानते कि सब जगह सब चीज़ में शिवा है, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो ईश्वर ही सब जगह है। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया, शिवा इज एवरीथिंग। सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया, द टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्पर्शन, टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन एंड एनिहिलेशन। तो जो भी ये माया, जितनी भी बुराइयां हैं और ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सबको समाप्त करना, उनका संहार करना, उनको समाप्त शिव ही करते हैं। तो जैसा हम जानते ही हैं कि हमको लौट के घर आने के लिए या अपने ईश्वरत्व के साथ एक होने के लिए इम्प्योरिटीज को समाप्त कर दिया जाता है। और इसीलिए लॉर्ड शिवा जो नटराज की इमेज में कहलाते हैं, वो उन मोह माया या डेल्यूजन्स या इल्यूजन्स जो हैं इनके ऊपर डांस करते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, इनसे ऊपर उठ के आपको जीना है और इस वननेस की बात करनी है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद सूत्र है वितर्क आत्मज्ञानम ऑफ द योगी हु हैज रियलाइज्ड दैट द यूनिवर्स इज ओनली ए फॉर्म ऑफ शिव। जब हमने ये जान लिया कि सब कुछ शिव है, तो उसके अंदर जो अगली ताकत पैदा होती है, जो असाधारण शक्तियों की बात की जा रही है, वो है वितर्क आत्मज्ञानम। अब हम लोग वितर्क जानते हैं, ऑर्डिनरी मीन्स डेलिब्रेशन ऑफ रीजनिंग, बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तेमनी जी कह रहे हैं, इट मीन्स द होल मेंटल प्रोसेस इन विच द चित एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ इज ब्रॉट इनटू प्ले एंड समाधि इज अल्टीमेटली अटेन्ड। यहाँ समाधि की बात की जा रही है, अल्टीमेटली समाधि तक जाना है। यहाँ पे जो बात वितर्क की कर रहे हैं, तो ये लोअर लेवल की नहीं है। वैसे वितर्क जो हम लोग समझते हैं वितर्क समाधि में, वो लोएस्ट माइंड के लेवल की है, लोअर माइंड के। मगर यहाँ पे जो बात इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो कहने कि चित एस्पेक्ट जो सच्चिदानंद हम कहते हैं, सत चित आनंद, तो उसमें से एक जो है मेन, तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए है। तो आत्मज्ञान, हम उसको आत्मज्ञान हो जाता है, द नॉलेज ऑफ आत्मा, द इंडिविजुअल स्पिरिट इन मैन। तो इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है बाय कंट्रोलिंग एंड अल्टीमेटली सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। देखिए, तर्क या उसके बहुत आगे ये कहना है, पहले कंट्रोलिंग, फिर अल्टीमेटली सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल माइंड इज अटेन्ड नॉलेज ऑफ द आत्मा और द इंडिविजुअल स्पिरिट इन मैन। तो वितर्क से, जिसको विवेक भी कहा जा सकता है, बहुत हाई लेवल का विवेक, उससे आत्मज्ञान आता है या नॉलेज आत्मा की पाई जा सकती है। In considering this aphorism, we should remember that in this chapter we are dealing chiefly with some of the powers and states of consciousness which appear in the case of a highly evolved individual as a result of the divine impulses which comes from above, from Shambhu or the universal consciousness referred to generally as Shiva. यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये शंभवोपाय की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें 22 सूत्र हैं, और 22 सूत्र में से अभी हम लोग 17वें सूत्र पे हैं। तो इसके अंदर हाईली इवॉल्व योगीज के लिए है, तो जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत इवॉल्व हो गई है उनके लिए ही है। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर डिवाइन इम्पल्स शंभू का आता है, जिसको शिव कहा गया है। तो उनके अंदर ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को शिव की तरह रेफर किया गया है। यहाँ पे शंभवोपाया की जो बात कर रही है, इच्छा शक्ति की यहाँ बात है। इच्छा शक्ति से ही आगे बढ़ के जो 13वां सूत्र हमने पढ़ा था, इच्छा शक्ति रुमा कुमारी, तो इच्छा शक्ति योगी के अंदर ऑलरेडी है और वो उससे आगे बढ़ता है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। दोज हु आर फेमिलियर विद द थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ योगा एज आउटलाइंड इन योग सूत्रास will remember that this technique is based on the control, manipulation, ultimate cessation of the activities of the mind और चित्त। जो योग सूत्र में हम लोगों ने समझा है, तीन चीजें, ये जो माइंड है, ये जो चित्त है,
इसका पहले कंट्रोल, फिर मैनिपुलेशन और अल्टीमेट सेसेशन, समाप्त कर देना इस चित्त को, माइंड को, या उसको ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेना। जो एनिग्मेटिक एफोरिज्म में एचपीबी ने भी यही कहा है कि वो लानू स्ले द स्लेयर, तो उसको इस तरीके से कहा है, यानी कि ये चीज़ें जो हैं इतनी आसान नहीं है, मगर इसकी एक्टिविटीज माइंड के जितने भी ये हैं इसको समाप्त करना है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज आत्मज्ञान। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है हम सबके सामने, योगी के सामने, कि सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू उसको आत्मज्ञान या डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त करनी है, और इंडिविजुअल स्पिरिट एंड मैन, बट दिस ऑब्जेक्ट इज गेन्ड थ्रू मेडिटेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिपल प्रोसेस ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि। जो योग सूत्र की बात की जा रही है, धारणा, ध्यान, समाधि। इमोशंस डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन दिस डिसिप्लिन। ऐसा कहा जाता है कि इमोशंस कोई पार्ट प्ले नहीं करते इस डिसिप्लिन में, धारणा, ध्यान, समाधि। परंतु यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि although an intense desire for liberation is a necessary condition for gaining success in samadhi, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर उसके अंदर इंटेंस डिजायर होगी तो वो बहुत जल्दी अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। इसी को यहाँ पे कहा गया है तीव्र संवेगाना आसन्ना। योग सूत्र के पहले चैप्टर में 21वां सूत्र है, इट्स समाधि इज नियरेस्ट टू दोज हुज डिजायर फॉर समाधि इज इंटेंसली स्ट्रांग। जिनके अंदर इंटेंस डिजायर है वो बल जल्दी पहुंच जाएंगे। दिस सूत्र डिफाइन वन ऑफ द चीफ फैक्टर्स अपॉन विच डिपेंड्स द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द योगी टुवर्ड्स दिस गोल। द फर्स्ट फैक्टर इज द डिग्री ऑफ अर्नेस्टनेस। उसके अंदर कितनी अर्नेस्टनेस है ये बात देखने की है, और इसी की यहाँ बात की जा रही है जो आत्मज्ञान में, कि उसके अंदर कितनी डिजायर है इसको पाने की। The present aphorism refers to this purely intellectual process of gaining knowledge of our real nature. The Sanskrit word tark and vitark both means reasoning and deliberation, but reasoning and deliberation accompanied by doubt and uncertainty owing to the different point of view being taken into account by the mind alternately. Normally ऐसा होता है, ये एक जनरल एक स्ट्रीट मैन की बात कर रहे हैं कि डाउट आता है, अनसर्टेनिटी आती है, और फिर उसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। The ordinary mind deals with the external appearances of the realities and cannot have any real knowledge of the realities. रियल मैन की जो यहाँ पे बात की जा रही है, जो ऑर्डिनरी मैन है उसको रियल नॉलेज नहीं आए, तो सुपरफिशियल एस्पेक्ट से रियलिटीज के देखता है, बट ही not able to, he did not penetrate the deeper realms। जब वो इनको पार कर लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं एंड डू नॉट पेनिट्रेट इनटू डीपर रियल्म्स ऑफ माइंड्स एंड कॉन्शियसनेस। जब तक वो उन रियलिटीज को जान के उनकी गहराई में नहीं जा पाता माइंड और कॉन्शियसनेस की, तब तक ऐसा ही रहता है। इट इज ओनली द प्रैक्टिस ऑफ योगा दैट द माइंड इज मेड टू गो इनटू द डीपर रियल्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जब वो योगा की प्रैक्टिस में आगे बढ़ता है तो वो कॉन्शियसनेस की गहराइयों में जा सकता है, और जो हिडन रियलिटीज हैं उनको देख सकता है या उन तक पहुंच सकता है। यहाँ पे वितर्क की जो बात की जा रही है वो ऑर्डिनरी सेंस में नहीं की जा रही है, इसको ही यहाँ पे और अच्छे से समझाया है। दिस प्रीफिक्स मीन्स डिसजंक्शन इन एक्टिविटी एक्सेट्रा। सो वितर्क हियर मीन्स फंक्शनिंग ऑफ द माइंड विदाउट एनी डाउट। यही तैमनी जी ने शुरू में कहा था कि वो वैसा नहीं है जो फंक्शनिंग ऑफ द माइंड यहाँ वितर्क का माने है। Any doubt or uncertainty owing to the complete absence of alternate। इसमें alternate जैसा कुछ नहीं है कि एक बार डाउट, एक बार उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो रही है, ऐसी ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स है। So this aphorism refers to die whole technique of yoga as outlined in योग सूत्र। जैसा योग सूत्र में कहा गया है पूरे उस तरीके से चलना पड़ेगा और तभी वो आगे जा सकता। बट ऑफ कोर्स सिंस इन दिस केस द एफर्ट इज रीइंफोर्स्ड बाय द डिवाइन इम्पल्स फ्रॉम अबव, द रिजल्ट इज अचीव्ड इजीली एंड रैपिडली। जैसा हम लोगों ने बात करी कि ये बहुत हाई लेवल के एसेटिक या योगीज के लिए है, तो ये उनके लिए है जो कि डिवाइन इम्पल्स को रीइंफोर्स कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उनके अंदर बहुत रैपिड प्रोग्रेस होती है। यहाँ पे अनवेवरिंग अवेयरनेस चाहिए, इसकी बात की जा रही है। वितर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट डज नॉट मीन डेलिब्रेशन विच इज मेयरली थॉट कंस्ट्रक्ट। ये थॉट कंस्ट्रक्ट नहीं है, बट अनवेवरिंग अवेयरनेस।
an awareness with full conviction, unwavering awareness that I am Shiva. जो अभी हम लोग लास्ट सूत्र में बात कर रहे थे, I am Shiva constitutes the knowledge of self. This is to be realized not by तर्क और लॉजिकल रीजनिंग. ये तर्क या लॉजिकल रीजनिंग से नहीं होगा, नॉट बाय विकल्प और थॉट कंस्ट्रक्ट, बट बाय वितर्क or an awareness in which all thought has disappeared by an indomitable, irresistible conviction of the self being Shiva. जब हम ये देख लेते हैं कि हमारे हायर सेल्फ, हम शिवा हैं, तब ये बात आती है, indomitable, irresistible conviction on self, higher self. The highest Lord is omniscient, omnipotent and omnipresent. सारी शक्तियां, सर्व ज्ञाता, सर्व शक्तिमान, सब जगह प्रेजेंट, वो जो हाईएस्ट लॉर्ड है वो मैं ही हूँ. एज आई हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिवा, क्योंकि हमारे अंदर शिवा की पूरी शक्तियां हैं. आई एम दैट वेरी शिवा. With this strong conviction, one becomes Shiva himself. This is also शक्तोपाया. जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात करी थी कि शक्तोपाया तो सेकंड चैप्टर है और हम लोग यहाँ पे शंभवोपाया कर रहे हैं. कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है. यहाँ शंभवोपाया में भी कई जगह शक्तोपाया या शक्ति का उपाय, उसकी भी शक्तियाँ यहाँ पे यूज की जाती हैं. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्तोपाया की तरह यूज किया जा रहा है. कन्विक्शन कि he becomes Shiva himself. The realization of oneself as Shiva is the acquisition of ambrosia. उसके अंदर ये अमृत आ जाता है, वो प्राप्त कर लेता अमृत को कि वो शिव है. दिस इज वेरीली द वेरिटेबल सीजर ऑफ द सेल्फ, जिसको हम हायर सेल्फ कह रहे हैं. हायर सेल्फ को वो सीजर कर लेता है या उसको प्राप्त हो जाता है, उसको पकड़ लेता है. वो उस हायर सेल्फ के साथ वननेस हो जाती है, जो हम जानते हैं कि हम पूरी तरह परमात्मा हैं या हाईएस्ट लेवल पे हैं. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द दीक्षा फॉर निर्वाणा. इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कितने हायर लेवल के निर्वाण की बात की जा रही है, वो दीक्षा के लिए वो तैयार हो जाता है. दिस कन्फर्स ऑन वन सेल्फ द रियलाइजेशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद शिवा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी शिव जैसी हो गई. इन दिस वर्ड द सीजर ऑफ सेल्फ मीन्स द नॉलेज ऑफ सेल्फ. ये सीजर ऑफ सेल्फ मीन्स हायर सेल्फ की बात की जा रही है. बाई दिस फ्रेज it is also intended to express the idea that oneness is not different from Shiva. ये oneness, self of the universe, oneness, God consciousness, I am Lord Shiva, one with the universe, ये सारी चीजें जब उसके अंदर आ जाती हैं तो ये वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान को पूरी तरीके से अपने को समाहित कर लेता है. इसके साथ ही उसके अंदर फिर नई शक्तियां पैदा होती हैं, जैसा हम नेक्स्ट सूत्र में देखेंगे. और 18वां सूत्र है लोकानंद समाधि सुख. लोकानंदा, the bliss which pervades the manifested worlds on account of their being an expression of Sat Chit Anand aspect of the one reality. जैसा हम जानते हैं हाईएस्ट रियलिटी या वन रियलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सच्चित आनंद, उसके अंदर तीन एस्पेक्ट हैं. तीनों एस्पेक्ट सत्य, चित और आनंद, ये वन रियलिटी है. लोकानंदा, ये ब्लिस उसके अंदर इतना आ जाता है. समाधि सुखम, बाय कंटेम्पलेशन ऑफ द आनंद एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ इन समाधि. ये जो 18वां सूत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्योरली क्या नाम है, डिवोटीज के लिए है और भक्ति मार्ग का इसमें पूर्ण समावेश है, क्योंकि इसको मतलब डिवोटी के लिए यूज किया जा सकता है. और वो अगर वननेस कर लेगा तो उसके अंदर समाधि का सुख उसको मिल जाएगा और उसकी वजह से बाकी लोगों को भी, सारी दुनिया को भी शांति और वननेस या आनंद मिलेगा. तो इसीलिए कहा जा रहा है लोकानंदा, सारे लोग को आनंद मिलेगा. बाय कंटेम्पलेशन ऑन द आनंद एस्पेक्ट ऑफ दिस सेल्फ, यानी हायर सेल्फ की बात की जा रही है. अगर हम कंटेम्पलेशन करते हैं आनंद पे, हायर सेल्फ पे, एज इन द केस ऑफ ए डिवोटी, द योगी बिकम्स अवेयर ऑफ द ब्लिस विच परवेड्स द मैनिफेस्टेड वर्ड्स. तो जो मैनिफेस्टेड वर्ड्स में वो जितना भी बड़ा है, योगी जो है उसकी वजह से सबको ब्लिस मिलता है, सबको लोक भर में आनंद मिलता है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. इट इज अ वेल नोन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑकल्टिज्म that in spite of the disharmonies and violent disturbances we find when we look
at life superficially, there is present eternally at the heart of the universe an exquisite harmony, unimaginable bliss, and peace that passeth understanding. अब ये ऑकल्टिज्म का बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है कि हम लोग जो भी डिसहार्मोनीज और प्रॉब्लम्स दुनिया में देखते हैं, क्यास देखते हैं, हमको दिखता है कि सारे डिस्टर्बेंसेस हैं और डिसहार्मोनीज चल रही है, सुपरफिशियली तो हमें यही दिखता है, बट इटर्नली एट द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स देयर इज हार्मोनी एंड अनइमेजिनेबल ब्लिस। इतना अवर्णनीय आनंद है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं टीएस के, वो इस शब्द को, इस सेंटेंस को, पीस दैट पासeth अंडरस्टैंडिंग, समझ पाएंगे कि अवर्णनीय है, कि वो शांति जो मिलती है वो सोच के बहुत परे है, उसकी बात की जा रही है। तो बाहरी रूप से तो डिसहार्मोनी होते हुए भी हम अंदर से ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे रह सकते हैं, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है इस सूत्र के अंदर। The inner state of peace, harmony and bliss, which is in such marked contrast with the outer state of harmony and disturbance, can be experienced in an increasing manner if we penetrate deeper and deeper into the inner realms of consciousness। जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस की गहराइयों में जाते जाते हैं, हमें ये हार्मोनी जो है मिलती है, और ब्लिस और हार्मोनी। बाहरी रूप से भले कितना भी कंट्रास्ट हो, हमको दुनिया में बहुत उथल पुथल दिखती है, क्यास दिखता है, प्रॉब्लम्स दिखती हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, मगर अंदर सब चीज़ों के जब हम कॉन्शियसनेस की गहराई में जाते हैं, जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इनर रेल्म्स में वहाँ पे बराबर ब्लिस है। दिस इज नॉट merely a theoretical possibility, but every practical mystic and occultist has borne testimony to this supreme fact of existence। तो जितने भी हम देखें, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल मिस्टिक और ऑकल्टिस्ट जितने हुए हैं, उन सब ने इस बात के प्रमाण दिए हैं, कि इसके प्रूफ हैं एग्जिस्टेंस के, जो सुप्रीम फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है कि ब्लिस है, which has given hope and encouragement to all aspirants who are still struggling with their conflicts and weaknesses in order to reach their inner heaven of peace and bliss। तो जो लोग भी हैं जिनके अंदर अपनी कमजोरियां हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो भी इनर पीस और ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एनकरेजमेंट सारे एस्पायरेंट्स को दिया जाता है। इट इज सेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए स्टेट ऑफ अनइमेजिनेबल ब्लिस, अवर्णनीय आनंद और हार्मोनी, रिलीजियस पीपल ऐसा मानते हैं, दे बिलीव इट, और स्पिरिचुअल बेसिस भी यही है, मगर उनमें से बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ये हैप्पीनेस, इसके लिए उनको सीरियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में, ताकि उनको वो खुशी, वो आनंद मिल सके। The vague and feeble sense of satisfaction is all that the ordinary religious man hopes for when he engages himself in religious practices। जब वो religious practice करता है भक्त, तो वो कोशिश करता है हाईएस्ट आइडियल्स के अनुसार जिए, और वो ये होप करता है कि उससे ये अवर्णनीय आनंद मिल पाएंगे। इसका जो असली अर्थ है, जो प्रॉब्लम है, एनोमेली जो दिख रही है, ये लोगों के माइंड में है कि ये रियलिटी के साथ कांटेक्ट नहीं करते, यानी कॉन्शियसनेस की गहराई में नहीं जाते। और वो जब तक कॉन्शियसनेस की गहराई में नहीं जाते, या योग सूत्र के हिसाब से कहें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करते, तब तक ये नहीं मिल सकता। ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि उनको प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफिकल्ट सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस एंड, उसके बिना नहीं होगा। It is the science of yoga which alone gives a clear cut and systematic method। इसका एक systematic method है for becoming aware of this ocean of bliss। इस आनंद के समुद्र को पाने का भी एक रास्ता है, वो कह रहे हैं क्लियर कट और सिस्टमैटिक मेथड है साइंस ऑफ योगा में जो बात की गई है, जो हमारा योग सूत्र कहते हैं, विच इज हिडन इन इट्स फुलनेस विद इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और वो हर एक ह्यूमन बीइंग के हृदय के अंदर छिपा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि वो कोशिश करेगा तो वननेस को पा सकता है। इट इज दिस अनइमेजिनेबल स्टेट ऑफ perfect bliss which lies hidden within the heart of the universe, which is referred to in this present aphorism as लोकानंद। इसको ही लोकानंद कहा, लोक का आनंद, पूरी दुनिया को आनंद मिल रहा है। एंड इट इज द मेथड ऑफ गेनिंग इट विच इज इंडिकेटेड इन द फ्रेज समाधि सुखम।
जब उसको समाधि का सुख मिलता है तो सारी दुनिया के लिए वो आनंद पैदा करता है, यानी सारी दुनिया सुखमय हो जाती है, सबको समाधि का सुख मिलता है। एक आदमी अगर ये काम करता है तो बाकी लोगों को भी रास्ता मिलता है या उनको भी सहारा मिलता है कि वो भी ये कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्धा ने अचीव कर लिया तो बाकी लोग भी पा सकते हैं। हम सबके अंदर भी वही का वही है, मगर हम प्रयास करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि ये सारा का सारा जो भी है इसमें हम लोगों ने अपने अपने मेहनत करनी है। और ये योगियों के लिए वैसे तो मेथड है, मगर फिर भी नॉर्मल लोग भी इसके थ्रू काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जैसा हमने कहा कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। किसी भी लेवल पे कोई भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे खड़ा है साधक, हम सब साधक हैं ही हैं। तो आगे बढ़ने के लिए चाहे वो किसी भी उपाय से संभव पाया, अणुव पाया और चाहे शक्तो पाया, किसी के भी किसी भी सूत्र या किसी भी तरीके से उस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे सूत्र कहे जाते हैं। दिस aphorism states clearly and unequivocally that this bliss called आनंद can be experienced। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है और इसको अनइक्विवोकली बहुत साधारण शब्दों में बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत जोर दे के इस चीज को कहा गया है कि इस आनंद को वो पा सकता है। इट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली इन समाधि। तो समाधि में इसको पाया जा सकता है, जबकि पाथ ऑफ योगा में सिस्टमेटिक मेहनत से कोई आगे बढ़ेगा। Not only can this Lokananda or inner bliss be experienced, but there is a particular branch of yoga which deals with the method of experiencing the Ananda aspect of reality as opposed to its Sat aspect, referred to in the previous aphorism। यहाँ पे सत की भी बात की जा रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुद्ध विद्या और उन सब की बात कर रहे थे। दिस मेथड और द पाथ, क्योंकि ये लोकानंदा समाधि सुगम सबको एक करने की बात है कि एक वननेस, तो ये भक्ति मार्ग का है, इसीलिए कि वहाँ वननेस है। दिस मेथड और द पाथ विच इज ट्रॉडन टू एक्सपीरियंस एंड बिकम एस्टेब्लिश परमानेंटली इन दिस ओशन ऑफ ब्लिस। आनंद के समुद्र में एक हो जाने की ये जो यात्रा है, ये भक्ति मार्ग है, पाथ ऑफ लव है। इसीलिए हृदय की जो बात की गई कि वहाँ पे वननेस है। तो अगर कोई इस तरीके से ये बात करे तो ये भक्ति मार्ग में हम लोग देख सकते हैं। अभी जो हम लोग जिस सूत्र को देख रहे हैं, द जॉय ऑफ ए समाधि सेट टू बी ब्लिस फॉर द होल यूनिवर्स। तो जो समाधि में जाता है वो सबके लिए आनंद है, सारे होल यूनिवर्स, किसी एक के लिए नहीं। उसको तो समाधि हो ही गई, मगर वो बाकी सबके लिए भी लोकानंद, सारे दुनिया के लिए, लोक के लिए वो जो है समाधि कार्य करती है। द संस्कृत वर्ड समाधि हियर डज नॉट डिस्क्राइब सम काइंड ऑफ फिजिकल ऑर्गेनिक ब्लिस। मतलब ऐसा कोई आनंद फिजिकल लेवल पे नहीं है समाधि में, ये कह रहे हैं, या एक्सटेटिक ट्रांस नहीं है। वननेस इज नॉट एक्सपीरियंस थ्रू द फाइव सेंसेस। पांच सेंसों के द्वारा ये वननेस नहीं एक्सपीरियंस हो सकता, जिसकी यहाँ बात की जा रही है। जो सुप्रीम ब्लिस या वननेस है, जो शिव की बात है, यू आर लॉस्ट व्हेन योर माइंड इज डायरेक्टेड टू द सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्शियस। इस सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस से हमको अलग होना पड़ेगा। समाधि इज द मेंटेनिंग कंटिन्यूअस अवेयरनेस ऑफ नोअरशिप। नोअरशिप यानी वननेस, अवेयरनेस, ये मेंटेन कर सकते हैं, दिस इज समाधि। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज द गोल विच इज अचीव्ड इन एन इंस्टेंट फॉर ए फ्यू लकी वंस एंड फॉर मोस्ट ओवर ए लाइफ टाइम ऑफ फोकस्ड डिसिप्लिन। ये गोल है जो कि कुछ लकी लोग जो हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में अभ्यास किया था, नेचुरली वो योगी, वो फोकस डिसिप्लिन से मिनटों में मतलब इसको पा सकते हैं या रिकैपिचुलेट कर सकते हैं, जिन्होंने पहले मेहनत कर रखी है। दिस समाधि infuses the entire world with the bliss experienced by the yogi। योगी doesn't have to do anything। योगी को कुछ करना नहीं पड़ता। He has only to remain in samadhi and he will carry the whole universe into that supreme bliss। और वो सिर्फ समाधि में रहेगा और सारी दुनिया को उस समाधि का फायदा मिलेगा। The word लोक हैज टू बी कंस्ट्रूड इन टू सेंसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोक है ये दो सेंसेस में मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। मगर ये यहाँ पे दिस इज ए समाधि सुख, दिस इज द डिलाइट ऑफ कंटिन्यूअस अवेयरनेस ऑफ नोइंग शिव। जो हम लोग बात कर रहे थे कि वननेस की बात है। द कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज कॉमन टू ऑल द एम्बॉडीड वर्क्स।
कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हम सब लोगों के लिए जो भी एम्बॉडीड हैं कॉमन है. द योगीज हैव हाउएवर दिस डिस्टिंक्शन दैट दे आर माइंडफुल ऑफ दिस रियलाइजेशन. तो योगीज के साथ अंतर क्या है कि वो माइंडफुल इन रिलेशंस के बारे में, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के. इट हैज आल्सो बीन सेड वन शुड रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज ओन बॉडी एज ए फुल ऑफ डिलाइट इनहेरेंट इन हिमसेल्फ. ऐसा कहा जाता है कि वननेस की जो बात की जा रही है, दृश्यम शरीरम, 14वें सूत्र में हम लोग ये बात कर चुके हैं. तो जो योगी पूरी तरीके से इसमें माइंडफुल होता है, वो इसको सारी दुनिया को या सारे जगत को उसका अपना शरीर है, दृश्य है उसके लिए. तो इस शरीर में ही सब कुछ है, इसी तरह सारी दुनिया में सब कुछ जो है वो ही है. तो ये जब वो पा लेता है, ही विल फाइंड हिमसेल्फ फुल ऑफ द हाईएस्ट डिलाइट. तो उसको हाईएस्ट डिलाइट मिल जाता है. The self is not only chit conscious but chidanand, जिसकी बात करें चिद आनंद, consciousness bliss. The surface view of things denotes distress harmony, but there is wonderful harmony at the heart of the universe. ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं. The present sutra says that it is not necessary for the aspirant to lock himself up in a room and plunge into trance in order to realize the delight of self. इस सुख को पाने के लिए, इस आनंद की प्राप्ति के लिए उसको कहीं अपने को लॉक नहीं करना या कहीं प्लंज नहीं करना किसी ट्रांस में. वो जहाँ पे भी है वो वहीं पे इसको पा सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बियॉन्ड जाके. ही कैन फाइंड दिस डिलाइट इन दिस ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ इफ ही इज माइंडफुल ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट relation which is involved in every bit of knowledge. When a person knows a thing, he is extroverted, wholly involved in the external environment. But if on the occasion of every bit of knowledge he looks within, वो अपने अंदर देखता है, he will have a feel of self, higher self, which alone makes that knowledge possible. In that feel of the self, he will experience the perennial joy of I consciousness. I consciousness. तो आई कॉन्शियसनेस उसको होता है. और ये भी कहा जाता है कि ये जो है ये सभी के लिए आवश्यक है कि हम इसको समझें कि ये जो सुख है समाधि का, ये एक इन्फेक्शियस है. एक आदमी कर सकता है, दूसरा कर सकता है, तो उसके अंदर असर पड़ता है. देखिए मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया है, द सेल्फ इज नॉट अटेन्ड थ्रू स्टडी, नॉट थ्रू इंटेलेक्ट, नॉट थ्रू मच हियरिंग. मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत जरूरी कोई कंडीशंस नहीं. द वेरी सेल्फ विच द एस्पायरेंट सीक्स इज attainable through that fact of seeking. The self always reveals its own nature. तो उस हायर सेल्फ को जानने की बात की जा रही है. यहाँ पे इन्होंने जो मेथड कहा है, these veils are the creation of our God consciousness in order to conceal its real nature. इसके रियल नेचर को हम लोग भूल चुके हैं हम अपनी जर्नी में स्पेस टाइम की. तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस वननेस को जानना है. और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो सूत्र बोला है, read the Sanskrit text. ऐसा कहा जा रहा है कि they will purify your knowledge and hone your consciousness into a higher frequency where you will be able to listen to the God within. हमारे अंदर के God को हम सुन पाएंगे. Meditate and chant the ancient sacred Sanskrit mantras as these practices will purify your being. Sanskrit does have a special power of frequency to elevate your being. तो हमने इसको elevate your being, make God your beloved. इसके लिए देखिए बार बार ये, क्योंकि भक्ति मार्ग है इसलिए ये बात कही गई है कि मेक गॉड योर बिलवड, द मोस्ट लव्ड एंड वैल्यूड ऑब्जेक्ट इन योर कॉन्शियसनेस. आप इसको अपना प्रिय बनाएं ईश्वर को और उसके साथ एक होने की कोशिश करें और उसको अपने कॉन्शियसनेस अपनी चेतना में उतारें एंड गॉड विल रेस्पॉन्ड. तो ये इसी को अलग अलग तरीके से कहा गया है कि अस्तित्व का आनंद ही जो है हमको आगे बढ़ा सकता है. तो अब नेक्स्ट जो है सुपर पावर जिनकी बात की जा रही है योगी के नेक्स्ट में, अब हम देखें कि शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति. ये अगेन इज सुपर नॉर्मल पावर ऑफ द योगी कि शक्ति संधान से शरीरोत्पत्ति कर सकता है. शक्ति द डिवाइन पावर विच इज द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स. संधाने by contemplation on sharir body उत्पत्ति creation. By contemplation on the divine power, जो हमने बात की थी इच्छा शक्ति की, by contemplation on the divine power which is the basis of the objective world, the yogi can see how all bodies are created by this power and with this knowledge can create them. तो योगी
बॉडीज को बना सकता है अपने अंदर पावर्स के द्वारा, और वो इच्छा शक्ति के द्वारा अपने अंदर सारी नॉलेज क्रिएट कर सकता है। और कैसे शक्ति का संधान कैसे करेगा जिससे शरीरोत्पत्ति हो, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। दिस अफोरिज्म पॉइंट्स आउट द रिजल्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ डायरेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डिवाइन पावर by contemplation. The Sanskrit word sandhan, which is used frequently in Shiv Sutra, is almost equivalent to the word संयम used in योग सूत्र। हम जानते ही हैं कि योग सूत्र में उसको संयम कहा गया है और शिव सूत्र में उसको संधान कहा गया है। तो संधान जो है वो इच्छा शक्ति के द्वारा किया जाता है। और ये जो ये क्या नाम है, दूसरी संयम है, ये इसके अंदर योग सूत्र में है। उसका प्रोसेस है धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कह रहे हैं द टेक्निक ऑफ संधान इज बेस्ड ऑन इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति, रुमा कुमारी हमने बात की थी, इच्छा शक्ति और संयम के साथ करता है। और ये इसके ऊपर बेस्ड है जो फॉर्मर है, यानी जो शिव सूत्र की बात है। और जो दूसरा है वो धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर डिपेंड करता है जो योग सूत्र का है। द फॉर्मर डिपेंड्स अपॉन द शेयर पावर ऑफ विल ऑफ द आत्मा, जो शिव सूत्र कहता है, एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली बाय दोज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड स्पिरिचुअली एंड हैव merely टू recapitulate और रिपीट द अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द प्रेजेंट लाइफ। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बहुत इवॉल्व्ड योगी हैं और जो अपने विल पावर से कार्य कर सकते हैं और उन्होंने पिछले जन्मों में सारा कार्य कर रखा है। उनको इस जन्म में सिर्फ रिकैपिचुलेट करना है या दोबारा से रिव्यू करना है और उनकी कॉन्शियसनेस जो है अनफोल्ड हो जाएगी। It is remarkable that how easily the great sages and teachers of the world religion acquired their knowledge of the highest truths, and even that of the ultimate truth, without undergoing the tedious and strenuous training of yoga. हम ये देखें कि कैसे जो ग्रेट सेजेस या जो वर्ल्ड रिलीजन्स के टीचर्स हैं वो हाईएस्ट ट्रुथ को कैसे आसानी से पकड़ लेते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ को। और जबकि ये बहुत मुश्किल है किसी एक इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए देखें तो बिना ट्रेनिंग योगा के, बिना उसके वो नहीं कर सकता। तो ये कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी पिछले जन्मों में काफ़ी इवॉल्व थे और उन्होंने इस जन्म में आते ही उसको जस्ट अनफोल्ड कर लिया अपनी कॉन्शियसनेस को, क्योंकि इनके पास सब कुछ तैयार था पिछले जन्मों का। और डिकैपिचुलेट करते ही, रिव्यू करते ही उनके अंदर वो सारी के सारा एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। जैसा कि हनुमान जी के बारे में कहते हैं, शक्ति, उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था। तो सुंदरकांड के जस्ट पहले ही जैसे आते हैं तो ये बात कही जाती है कि हनुमान जी को कि तुमको अपना पता ही नहीं है। तो जैसे ही उन लोग कहते हैं तो फिर उनको आता था, अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सूरज को खा लिया था। और भी बहुत सारी उनके लिए स्टोरीज कही जाती हैं। तो ऐसे ही हम सब लोगों को जो है यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो योगी जिन्होंने पीछे बहुत प्रयास कर लिए थे उनको देर नहीं लगती अपनी एक्सपेंड करने में कॉन्शियसनेस को। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर ऑलरेडी मैच्योर स्पिरिचुअली एंड द हाईएस्ट नॉलेज वेल्स अप within them naturally with the slightest stimulation by will force। तो इच्छा शक्ति से उनके अंदर बहुत जल्दी स्टिमुलेशन हो जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी हनुमान जी के बारे में समझा। What will take many lives of effort for the ordinary aspirant comes to them with little effort in the required direction। तो उस डायरेक्शन में छोटा सा भी कार्य करते हैं वो उसको पहुंच जाते हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी एस्पायरेंट को कितने जन्मों जन्म लग जाएंगे। In the present aphorism, samadhan or contemplation on Shakti is recommended for gaining knowledge concerning the forces which by their interaction and coordination create and maintain a particular kind of vehicle। तो यहाँ पे जो भी हम चाहते हैं जिस तरीके की व्हीकल बनाना या इंटरेक्शन, तो हम वैसा कर सकते हैं इसके अंदर कॉन्शियसनेस में जाके चेंजेस, इसकी बात की जा रही है। शक्ति संधान क्या है इसको देखें। ऑन बीइंग यूनाइटेड विद इच्छा Shakti with one pointedness. Sharirotpatti, there can be creation of body. Creation of body according to the yogi's desire. योगी जो डिजायर करेगा वो कर सकता है। यहाँ पे ये बात आ रही है शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। When with one pointedness the yogi is fully united with iksha shakti, then he can acquire the power of creating any kind of body.
according to his desires. When the yogi is united with the willpower, indicated in the 13th sutra, जो कि इच्छा शक्ति रोमा कुमारी है, when he is firmly and completely at one man with that, then through it he can bring into being any kind of body according to his, अपने डिजायर के हिसाब से कोई भी शरीर बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती है। Thence proceeds that power which has been indicated as an इच्छा which is beyond purview and beyond the province of Maya। तो उसके अंदर जो इच्छा है ये माया के बियॉन्ड है, मतलब माया मतलब उसको नहीं बांध सकती, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे वीरेश कहा था कि जो इस तरीके से तीनों चीजों पे प्राप्त कर लेता है विजय, उसको हमने वीरेश कहा था 11वें सूत्र में। तो अभी यहाँ पे जब ये बात आ रही है कि उससे बहुत आगे और शक्तियों की बात की गई है, वो सारी शक्तियों के बाद वो काफी आगे आ चुका है, काफी इवॉल्व योगी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसके अंदर इच्छा शक्ति की में माया बिल्कुल भी उसको लिप्त नहीं हो सकती, या माया उसके कार्य को नहीं रोक सकती एज ए सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो शिवा हैं, जो सपोर्ट करते हैं इस यूनिवर्स को, यानी जिनकी बात की गई थी जो कुछ भी मांगो वो दे देते हैं, तो व्हेन ईगरली एंड ट्रीटेड विद डिजायर, किसी के अंदर डिजायर है तो इसको अकम्प्लिश कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। In the heart of the embodied yogi, the meaning of this verse is that the supporter of the universe or the great Lord Shiva accomplishes, brings into existence outwardly the desires of various kinds of unique creation existing in the heart of the yogi। योगी के दिल में जो भी है, जो भी उसकी इच्छा है वो कर सकता है। Abandon the desire of remaining in the body, चाहे वो जो भी इच्छा करेगा वो उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिस सूत्र सेज दैट द योगी हु इज यूनाइटेड विद इच्छा शक्ति कैन डेवलप सर्टेन विभूतिज। अब वो विभूतिज डेवलप कर सकता है, सुपर नॉर्मल पावर कर सकता है। ही कैन फॉर इंस्टेंस क्रिएट एनी काइंड ऑफ बॉडी दैट ही डिजायर्स। इट शुड be born in mind that he can do so only by being in contact with the divine will power। इच्छा शक्ति के द्वारा वो ये कार्य कर सकता है। if the yogi wants to experience certain super normal power, वो सारी की सारी कर सकता है, बस उसको अपने अंदर उनको सोचना पड़ेगा और वो हो जाएंगी। ऐसे ही वो सपने में भी कुछ चाहेगा वो भी हो जाएगा। और इसके बाद स्वामी लक्ष्मण जो कश्मीर शैविज्म के काफी बड़े मतलब अभी के क्या नाम है संत हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि रियल योगीज डू नॉट वांट दिस पावर्स। ये जिन पावर्स की हम बात की जा रही है वो उसको चाहिए ही नहीं होते, सिंपल और लॉजिकल है। दीज स्पेशल पावर्स एग्जिस्ट इन एंड अफेक्ट द एक्सटर्नल होलोग्राम। वो कोई भी चित्र बना ले, कोई भी मन में सोच ले, वो सब पूरा हो जाएगा, जैसा कि अभी बात की थी। दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट इज अटेन्ड बाय दोज योगीज हु हैव अटैचमेंट फॉर द बॉडी। ये कह रहे हैं कि वो कौन करते हैं, किसको, जिसको अटैचमेंट अपनी बॉडी से होता है वो योगी, या वो योगी जो डिसाइपल्स के साथ अटैच होते हैं, या वो योगी जो पब्लिक के साथ अटैच हो जाते हैं, जो गॉड कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। फॉर एलिवेटेड योगीज डू नॉट केयर फॉर दीज पावर्स और फॉर द मैटर ऑफ द वर्ल्ड बाई अचीविंग गॉड कॉन्शियसनेस एंड बीइंग ऑलवेज फोकस रेस्टिंग इन एब्सोल्यूट। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती इंटरनल कॉन्शियसनेस की, तो यहाँ पे उनको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस स्टेज के ऊपर आके उसको प्री एमिनेंस हो जाता है, उसके अंदर ईश्वर शक्ति की प्रधानता हो जाती है। इसके कारण, यूनियन के कारण वो फिर से असाधारण और शक्तियां प्राप्त करता है, जो कि अगला सूत्र है भूत संधान भूत पृथक विश्व संघटता। मतलब वो भूत, ये सारे के सारे जो हमारे 5 भूतों की हम लोग बात करते हैं, क्षिति जल पावन गगन समीरा, ये 5 जो भूत हैं, इनसे कैसे आगे बढ़ा जाता है, या इनसे कैसे योगी आगे बढ़ाता है, या क्या क्या चेंजेस कर सकता है, या इससे क्या क्या सिद्धियां या असाधारण शक्तियां आती हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। समय हो गया है तो अभी हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और किसी को कुछ इस बारे में कहना है तो प्लीज़ कहें। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की है, कृपया मेरी त्रुटियों को माफ़ करें। कृपया अनम्यूट करके किसी को कुछ ऐड या शेयर करना है तो करें, या किसी का प्रश्न है तो हम लोग सब मिलके उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर हम लोग प्रेयर करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कठिन विषय को, मैं सुषमा श्रीवास्तव। हाँ हाँ हाँ, बताइए। बहुत कठिन विषय को बहुत सहजता से और बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपने। और आपने जो शांभव पाव में जो शिव की बात कही, उसमें यदि आपकी अनुमति हो तो जो मैंने इंडियन फिलोसफिक्स में पढ़ा था उसको मैं शेयर करना चाहती हाँ हाँ, हूँ। बताइए। हाँ, आपने जो शिव के विभिन्न एट्रीब्यूट्स उसमें सर्प को इम्पोर्टेंस बताई उसकी, कि जो हमारे थियोसॉफिकल सिंबल में भी है कि सर्प जो अपनी पूंछ को निगल रहा है, यानी जहाँ से ओरिजिन है वहीं डिसोल्यूशन है। बिल्कुल एक बिल्कुल ये बिल्कुल बात। ठीक। और दूसरी बात कि कहीं कहीं सर्प, दो सर्प हैं, वो एक दूसरे की पूंछ निगल रहे हैं। तो जो आपने वो शक्ति उपाय और शांभव उपाय की बात की, वो भी जो है वो सर्प से जो है वो क्लियर होती है। फिर शिव जो है दो विरुद्ध धर्माश्रयिता, यानी टू अपोजिट्स को धारण किए हुए। जैसे आपने कहा ना, अंधेरा है, जो विष है, जब हमारा मन जो है इन दोनों को स्वीकार कर लेता है और इन दोनों में गुणवत्ता देखता है, तभी हमें शिवत्व जागृत होता है, जो आपने बात कही। और जो सर्प के ऊपर जो डायमंड शेप केचुली है, तो सर्प हर बार अपनी जो है हर साल अपनी केचुली बदलता है। इसका मतलब ये सृष्टि का ओरिजिन और प्रलय को भी डिनोट करता है। और ज्ञान के विभिन्न माध्यम है जैसा कि आपने बताया, लेकिन जो सर्प जो एट्रीब्यूट है शिव का, इसमें सारी बातें वो हमको दिखाई देती हैं। और उन्होंने फ्लोरा फोना धारण कर रखा है, दो अपोजिट विरुद्ध धर्माश्रयिता को उन्होंने धारण कर रखा है। और जब हम इसको एक, आपने बहुत अच्छे से कहा कि जब हम एकत्व कर लेंगे इनमें, तब हमसे शिवत्व जागृत होगा और फिर हम जो है वो अपने उस एब्सोल्यूट से मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जब ऐसी प्रस्तुति होती है तो पुरानी बातें याद हो जाती हैं। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद राजीव जी, बहुत सप्लीमेंटिंग। कठिन टेक्स्ट उठाया है और बहुत सरलता से प्रस्तुत करते हैं, सबसे बड़ी बात ये। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। सप्लीमेंटिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और किसी को कुछ ऐड करना है तो बताएं, नहीं तो समय भी हो गया है, अब हम लोग प्रेयर करेंगे और क्लोज करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।